ओम गण गणपते नमः। सभी श्रोताओं को काल भैरव जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी का स्वागत है आपके चैनल अशोक वेदा में। आज की वीडियो में आप जानने वाले हैं कि भगवान शिव से पहले काल भैरव की पूजा क्यों की जाती है, काल भैरव की उत्पत्ति कैसे हुई है, इसकी क्या कथा है। मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को काल भैरव जयंती क्यों मनाई जाती है, यह सब जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। वाराणसी में बाबा काल भैरव को काशी का कोतवाल कहा जाता है। मान्यता है कि काशी नगरी में काल भैरव की मर्जी चलती है। काशी में बाबा काल भैरव को ब्रह्म हत्या दोष से मुक्ति मिली थी। इसी के बाद भगवान शिव आदेश पर ही काल भैरव काशी में ही बस गए थे। वहां पर कर्मों की सजा यमराज नहीं काल भैरव बाबा देते हैं। काल भैरव बाबा को भगवान शिव का दूसरा रूप यानी कि उनका दूसरा रूप पूजा की जाती है। मान्यता है कि भगवान काल भैरव की पूजा से जीवन में सुख शांति आती है। शास्त्रों के मुताबिक काल भैरव अपार शक्तियों के देवता हैं, इसलिए उनकी पूजा से अकाल मृत्यु का भय दूर हो जाता है। मान्यता है कि काल भैरव को वरदान है कि भगवान शिव की पूजा से पहले उनकी पूजा जरूर की जाए। जो भक्त ऐसा नहीं करेंगे उनकी पूजा अधूरी मानी जाएगी। तो अब सुनेंगे काल भैरव बाबा के जन्म की कथा। बोलिए काल भैरव बाबा की जय हो। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान शिव विष्णु और ब्रह्मा जी के बीच इस बात को लेकर विवाद हो गया कि उनमें से श्रेष्ठ कौन है। सभी अपने आप को बड़ा बता रहे थे। तमाम कोशिशों के बाद भी इस समस्या का हल नहीं निकला। सभी देवी देवताओं से पूछा गया कि इन तीनों में से कौन बड़ा है, तो सभी देवताओं और ऋषियों ने विचार विमर्श के बाद माना कि भगवान शिव ही श्रेष्ठ हैं। तो श्री हरि विष्णु भगवान ने तो इस फैसले को स्वीकार कर लिया, लेकिन पिता ब्रह्मा जी नाराज हो गए और भगवान शिव को बुरा भला कहने लगे। इससे भगवान शिव क्रोधित हो गए और उन्हीं के क्रोध से काल भैरव का जन्म हुआ। भगवान शिव के इस रूप में देखकर सभी देवी देवता आ गए। काल भैरव ने पिता ब्रह्मा जी के एक सर को काट दिया। सभी देवता काल भैरव से शांत होने की विनती करने लगे। इसके बाद पितामह ब्रह्मा जी ने काल भैरव से माफी मांगी, जिसके बाद वह शांत हुए। पर एक सर कटने की वजह से काल भैरव को ब्रह्मा की हत्या का दोष लग गया, जिसकी वजह से उनको दंड भोगना पड़ा। उनको कई सालों तक पृथ्वी पर भिखारी का रूप धारण करके भटकना पड़ा। जब वो काशी पहुंचे तो उनका दंड समाप्त हो गया। कहा जाता है कि ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति के लिए काल भैरव ने अपने नाखून से कुंड की स्थापना की थी और उसमें स्नान किया था, जिससे उनको ब्रह्म हत्या से मुक्ति मिली थी। पाप से मुक्ति मिलते ही भगवान शिव वहां से प्रकट हो गए और काल भैरव को वहीं पर रहकर तप करने का आदेश दिए। इसके बाद काल भैरव काशी में ही बस गए। भगवान शिव ने काल भैरव को इस नगरी का कोतवाल बना दिया और कहा कि यहाँ के लोगों को मरने पर यमराज नहीं तुम दंड दोगे। कहा जाता है कि बाबा काल भैरव मंदिर में अर्जी लगाने के बाद ही बाबा विश्वनाथ उसे सुनते हैं। अगर किसी ने काशी में जाकर काल भैरव बाबा को दर्शन नहीं किए और बाबा विश्वनाथ की पूजा की है तो उसकी पूजा अधूरी मानी जाती है और उसका फल भक्त को कभी भी नहीं मिलता है। कालाष्टमी के दिन काल भैरव की पूजा और व्रत रखने का विधान है। काल भैरव की बाबा की पूजा अर्चना विधि विधान के साथ करने से सभी तरह के ग्रह नक्षत्र और कुरु ग्रहों को अशुभ प्रभाव समाप्त हो जाता है। जीवन में आने वाली सभी कष्टों से मुक्ति मिलती है और सारी बाधाएं दूर हो जाती है। काल भैरव का व्रत करने के लिए सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर व्रत का संकल्प लेना चाहिए और इसके बाद भगवान शिव या भैरव बाबा के मंदिर में जाकर पूजा अर्चना करनी चाहिए। व्रती को पूरे दिन उपवास रखते हुए उनके मंत्रों को जाप करना चाहिए। इसके बाद रात के काल शिव पार्वती और काला भैरव की बाबा की पूजा की जाती है। भैरव बाबा तांत्रिकों को देवता कहे जाते हैं, इसलिए इनकी पूजा रात में होती है।
इस दिन काले कुत्ते की पूजा भी करनी चाहिए। माना जाता है कि काल भैरव का वाहन कुत्ता है और कुत्ते की सेवा करने से काल भैरव बाबा की कृपा दृष्टि हमेशा अपने भक्तों पर बनी रहती है। इस तरह पूजा अर्चना करने के बाद काल भैरव बाबा की कथा सुनना बहुत ही जरूरी है, जो कि मैंने आपको सुनाई है। तो क्या काल भैरव बाबा व्रत से जुड़ी हुई जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और साथ ही अगर आपने अशोक वेदा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं अभी तक, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। काल भैरव बाबा आपकी हमेशा रक्षा करें। मिलते हैं अगले वीडियो में आपसे नई कथा को लेकर। तब तक अशोक वेदा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपना ख्याल जरूर रखिएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।